जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर मैं ठीक नहीं हूँ। कल से मेरी तबीयत ख़राब है और अभी मैं उठी हूँ 3 बजे दोपहर में, क्योंकि रात के 2 बजे से ही मुझे बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। मतलब फ़ीवर भी था और सिर इतना ज़्यादा दुख रहा था ना, मतलब लेटने में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो पूरी रात तो किसी तरीके से कटी है। फिर मॉर्निंग में जाके 9 बजे मैंने खाई है दवा। तो अब सिर दर्द तो नहीं है। मतलब ये आंखें वाँखें ना बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसा जैसे प्रेशर सा पड़ रहा था सिर पे। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, वीडियो वीडियो बनी है। मैं एक दिन पहले की वीडियो मैंने डाली भी है कि तबीयत ठीक नहीं है। पर ये नहीं पता था इतना मुझे, लाइफ में पहली बार ऐसा सर दर्द हुआ है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अभी भी उठी हूँ, हल्का फुल्का कुछ खाया है, दवा ली है, फिर रेस्ट करूँगी। एकदम हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। तो देखिए फिर जैसा होगा। वीडियो आगे की क्लिप मैं ऐड करूँगी इसमें। अगर बेटर लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी नहीं आएगी वीडियो। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो मैं उठ के फिर काम में लग गई थी। एक्चुअली आज मंगलवार है, जिस दिन की ये वीडियो है। तो मुझे जाना था कुछ पुराने कारीगरों के पास, क्योंकि अभी क्या स्कूल वगैरह खुल गए हैं ना। तो कुछ लड़कियां जो स्कूल की छुट्टियां थी वो काम कर रही थी, अभी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं उन्हें कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ना फोर्स करती हूँ कि काम करे वो, क्योंकि पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लेडीज़ें हैं जैसे जो पुरानी काम करती थी हमारे यहाँ, काफ़ी दूर दूर से आती थी। तो पहले हमारी शॉप थी, इसलिए वहाँ से इजी था, लोगों को पता चल जाता था। अब मैं घर से काम करती हूँ ना, तो कुछ लोगों को पता नहीं है। और आप लोग पूछते हैं क्या काम होता है, ये इस तरीके का काम होता है, मिरर और चांदले का वर्क होता है। इस तरीके से इसको ग्लू से चिपकाना होता है। तो मुझे कारखाने में भैया ने कहा था कि सीजन है अभी, मतलब काम थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो आप कितना काम दे सकते हो, आप अपनी क्वांटिटी बता दो। तो आज मंगलवार के दिन मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊंगी और कुछ पुराने कारीगरों से मिलूंगी अपने काम के पर्पज से। पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरी हिम्मत ही नहीं है। और इन पीसों में थोड़ा सा अल्ट्रेशन का काम है, तो मैं बैठ गई थी बनाने। मम्मी मुझे मना कर रही थी कि क्यों कर रही हो ये। पर मैंने सिलाई वाले को क्या है, मंडे को ही कॉल कर दिया था कि आप आके ले जाना। तो ये ज़रूरी भी था सही करना। और मेरी भी आदत ना मेरी मम्मी जैसी है कि मैं थोड़ा सा सही हो जाऊं फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा था, मतलब आ रहा होगा वॉइस ओवर से। तो यहाँ पे मैं ये सही कर रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ी देर में काम कर लूँगी तो शायद मुझे बेटर फील होगा। और मैं पूरे टाइम लेटी ही भी नहीं रह सकती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब कितना भी तेज फीवर हो या कुछ भी हो, मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि आराम मिलता नहीं है, आराम कर पाऊँ। पर बीमारी में मैं बिल्कुल भी नहीं आराम कर पाती हूँ। ये मेरी कंडीशन है। आज तबीयत खराब होने की वजह से ना मम्मी को बहुत सारा काम पड़ गया। मतलब कि कपड़े भी, छत पे आना जाना, खाना। और मेरी कल की साड़ी रखी हुई थी वो भी मम्मी ने धो दी। मैंने बोला भी कि कल धो लूंगी मैं, पर मम्मी लोग नहीं मानती है। और यही फर्क होता है, समझ सकते हैं आप। माँ माँ ही होती है। तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जितना माँ को आपकी फिक्र होती है ना, उतना किसी को नहीं, दुनिया में किसी को नहीं होती। तो तबीयत तो पूरी तरीके से ठीक नहीं है अभी मेरी। हाँ, बस सिर में दर्द नहीं है, फीवर भी आ रहा है जा रहा है। मतलब अभी शाम को भी हुआ था तो फिर मैंने दवा ली थी। तो अभी फीवर तो नहीं है। और एक्चुअली हमारे यहाँ डेयरी से दूध आता है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं थोड़ी सी सही हो जाऊँ, बस फिर मैं लेटी नहीं रह सकती। प्रॉब्लम भी है ये मेरी। तो अभी थोड़ा सा अल्ट्रेशन का काम था, वो सही किया है। और अब जा रही हूँ दूध लेके आना है, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो उस टाइम फिर दूध की प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह सुबह नहीं मिलता है। और वैसे भी डेयरी से ही आता है तो यहाँ कहीं से लेते नहीं है। आज दिन में तो मम्मी ने पैकेट का दूध मंगा लिया था तो काम चल गया। तो ले आती हूँ अभी। और कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मुंह में पूरा कड़वापन सा लग रहा है। तो
खाना भी नहीं खाया गया, दवा खाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा खाना खाया था कि दवा खा लूं, क्योंकि खाली पेट नहीं खा सकती थी। और इस समय वायरल फीवर है भाई, सब लोग अपने अपने बच्चों को बचा के रखो। हमारे यहाँ तो ये है कि विशु को पहले हुआ है, फिर मुझे हुआ है। देखते हैं, अभी बचे हैं 2 लोग, उनको ना हो तो ठीक है। तो फिर मिलती हूँ आपसे। सुबह से अभी खा रही हूँ थोड़ा सा, ये खड़ी मसूर की दाल है और चावल, साथ में मिर्ची रखी हूँ क्योंकि कुछ भी टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भाई कुछ स्पाइसी सा साथ में। तो बस ये खा के मुझे तब दवा खानी थी, तो बस मैं थोड़ा सा खाना लेकर के बैठी हुई थी। और ये विशु, इसको भी फीवर आ रहा है जा रहा है, बट बच्चों का यही रहता है, वो थोड़ा सा सही होते हैं, बस उन्हें मस्ती आती है। तो बैठ के वो टीवी देख रहा था, बैठ के नहीं लेट के देख रहा है सोफे पे। और यहाँ पे मैं बहुत जबरदस्ती करके ना ये खा रही हूँ खाना। मतलब इतना कड़वापन लग रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी में मेरी मम्मी आके क्या पूछ रही हैं, करेले की सब्जी बना दूं क्या तुम्हारे लिए। मैंने कहा मम्मी ऑलरेडी मुंह कड़वा हो रखा है और आप करेले की सब्जी पूछ रहे हो मुझसे। तो बस यहाँ पे खड़ी मसूर की दाल और चावल लेकर के बैठी हूँ मैं। विशु का फेवरेट है खड़ी मसूर, जिस दिन बन जाएगा तो उस वो 2 दिन तक खाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही बनता है, इसीलिए 2 दिन तक उसे कंटिन्यू चाहिए वो। तो अभी तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी खा नहीं रहा है, लेकिन मैं बैठी थी खाने तो मुझसे पूछ रहा है कि खा क्या रही हो आप, जबकि उसे पता है, उसको पहले भी पूछा गया था तो नहीं खाया। लेकिन ऐसा होता है, बच्चों की आदत ना, घर में कोई कुछ खाता है तब उनको वो चीज़ चाहिए होती है। तो मैं खा रही थी तो उसने बोला मुझे भी दे दो, फिर मैं खा करके उसके लिए लेकर के आई। और यहाँ पे मैं अपनी दवा खा रही हूँ। शाम को मैंने सोचा था जब मैं उठी थी कि मैं नहा लूंगी, लेकिन फिर मुझे फीवर हो गया, थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद फिर फीवर, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई है मेरी। तो बस यहाँ पे दवा खा करके और फिर मैं विशु को भी दवा खिलाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि नानी से नहीं खाता है वो। और बहुत मुश्किल होता है, इसको क्या करता है, मुंह में दवा डालेगा और फिर पूरा पानी के साथ में घोल के बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए मैं बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ उसका कि ये खा ले, तो फिर इसको भी दवा दे करके फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए। और इस बार का ना फीवर, मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ है, मतलब कि फीवर के साथ साथ जो इतना ज्यादा पेन हुआ है ना, सिर दर्द, मतलब कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर था। मैं पूरी रात जगते हुए मैंने गुजारी है, पूरी रात। मॉर्निंग में जाके 9 बजे जब दवा खाई हूँ, उसके बाद मुझे नींद आई 1 घंटे बाद, 10 बजे करीब। फिर 10 बजे से मैं 3 बजे तक सोई हूँ, 3 बजे उठी हूँ मैं फिर। तो यहाँ पे ये विशु ने दवा खा ली है, और मैं इसको, सॉरी, विशु ने खाना खा लिया है और अब इसको मैं दवा दे दूंगी। और एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं, तो टैबलेट तो खैर एक ही है। और फीवर इसको अब उतना रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सुबह था फीवर, अभी फीवर नहीं है, तो फीवर की दवा नहीं दी है मैंने। और एक सिरप दे दिया है, टैबलेट के बाद सिरप दे दूंगी इसे। और अभी मैं इसको ना स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ, आज और लास्ट डे है, बाकी कल से इसको स्कूल भेजूंगी मैं। तो इनका ऐसा रहता है, इनके स्कूल में मंथ का जो लास्ट डे रहता है ना, वो हाफ डे रहता है। तो इसलिए अभी नहीं भेजूंगी, अब सीधे 1 तारीख से ही इसको भेजूंगी मैं, 1 अगस्त से। तो यहाँ पे दवा उसको दे दी है, अब मैं जा रही हूँ, अपनी गाड़ी मेरी बाहर खड़ी हुई है, तो उसको अंदर कर दूंगी, क्योंकि जाना तो कहीं हुआ नहीं था, पर बाहर इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि बाहर में उतनी जगह नहीं है, साइकिल गाड़ी सब रहती है ना, तो झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मम्मी ने सुबह विधि से बाहर करवा दिया था, अभी मैं उसको अंदर करके और फिर ब्रश वगैरह करके फिर जाऊंगी मैं सोने। तो यहाँ पे विशु को टीवी देखते देखते नींद आने लगती है, तो बस वो सोने लगा है। और ऐसे तो दोनों बहुत लड़ते हैं, ये दोनों, इतना डिफरेंस है इन दोनों की एज में, 7 साल का फर्क है। बट हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब अगर एज डिफरेंस रहेगा तो बच्चों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लड़ते हैं ये दोनों। लेकिन हाँ,
ज़रा सा किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे विधि को मैं डाँट दूँ, मार दूँ, तब उसको बहुत दिक्कत होती है, वो आके मुझे समझाता है। मैं बाहर गाड़ी अंदर करने गई थी ना, तो बाहर एक गाय बैठी है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको काफ़ी तकलीफ सी लग रही है मुझे, तो मैं वही आके बताई मम्मी को, तो ये दोनों भी भाग करके गए। और ये ना गाय बहुत पुरानी गाय है ये, मतलब कि विशु बहुत छोटा सा था तब इस गाय से खेलता था। बहुत सीधी गाय है, जो बोलते हैं ना गाय जैसे सीधी, तो वो ऐसी सीधी गाय वही है ये। तो बस ये मतलब जिनकी गाय है ना, वो लोग बिल्कुल केयर नहीं करते हैं गाय का, मतलब कभी उनकी गाय को कोई प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, उन लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं, सिर्फ वो अपने फायदे के लिए गाय रखते हैं। और जब गाय को ज़रूरत होती है, गाय की सेवा करने की ज़रूरत होती है, तो उस जगह पे उन लोग गाय को छोड़ देते हैं। तो ये था मेरा आज का